हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। देखिए, हम ट्रिकोमेट्री के क्वेश्चन अभी पढ़ा रहे हैं आपको, मतलब यही बता रहे हैं। अब देखो, इसका हम लोग आर डी शर्मा का एक्सरसाइज नंबर आपका 5.1 है, जिसका हम 21 तक क्वेश्चन बताए हैं। अब इसमें कुछ और क्वेश्चन बचा हुआ है, ज़्यादा नहीं है। अब मेरे चार पाँच क्वेश्चन और है, 22 से लेकर 26 तक है। तो उसमें 5 क्वेश्चन और बचा हुआ है, लास्ट यही बताना है। फिर उसके बाद अलग इसका ट्रिकोमेट्रिकल फंक्शन में ही एक अलग टॉपिक्स होगा, जो कि हम लोग वहाँ पर आपका साइन देखेंगे। ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन का साइन और वैल्यू कैसे निकाला जाता है, थोड़ा सा वो सब देखेंगे। उसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 22 आपको बता रहे हैं, और इसके आगे फिर हम जो होगा, जैसे जैसे सिलेबस आगे देखते जाएंगे, तो आप लोग भी देखिए और अपना कॉपी किताब निकालिए, अपना कॉपी पेन निकालिए, खुद बनाइए, खुद प्रैक्टिस कीजिए। आप देखिए, कुछ में कुछ आपको उस दिन बोले भी थे कि यह आपका होमवर्क है, आप खुद बनाकर प्रैक्टिस कीजिए, देखिए, ठीक है। क्योंकि ये आगे पढ़ना भी है, क्योंकि आपको बार बार बोल रहे हैं कि आगे पढ़ना भी, फिर जे आपका जेई मेंस है, एडवांस है, वहाँ भी सब पढ़ना आपको है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, आपका प्यारा सा चैनल स्कूल मैथमेटिक्स क्लासेस में वेलकम है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 आपका क्या है। क्वेश्चन देखिए, लिखते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपका 22 है कि इफ आपका कॉट एक्स है, कॉट एक्स ब्रैकेट है 1 प्लस साइन एक्स है, ठीक है। चलिए, इक्वल टू आपको दिया हुआ है, इक्वल टू है आपका 4m, 4m है, 4m दिया हुआ है। एंड है दूसरा आपका, इसी में और क्या है, कॉट एक्स है और 1 माइनस साइन एक्स है, ठीक है। 1 माइनस साइन एक्स इक्वल टू दिया हुआ है हमको 4n दिया हुआ है, 4n। अब देखिए, प्रूव दैट क्या करना है, प्रूव दैट है आपका, प्रूव दैट है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस आपका है n स्क्वायर, फिर पूरे का स्क्वायर है, मतलब पूरे का होल स्क्वायर है, इक्वल टू दिखाना हमको है m n। यही देखिए प्रूव करना, ठीक है। चलिए, इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे बनाते हैं, आप तो भी कोशिश कीजिए बनाने का। देखिए, एक सॉल्यूशन देखिए इसका है, सॉल्व करेंगे। पहले क्या, गिवन में जो दिया हुआ है, देखिए गिवन में आपको दिया हुआ है कॉट एक्स इक्वल, कॉट एक्स है 1 प्लस साइन एक्स है, और इक्वल टू हमको दिया हुआ है 4m के बराबर दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉट एक्स हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा कॉट एक्स, अब मल्टीप्लाई आपका साइन एक्स हो जाएगा, और इक्वल टू आपका हो जाएगा 4m, ठीक है। अब इसको देखिए और भी क्या कर सकते हैं हम लोग, तो ये कॉट एक्स हो जाएगा, प्लस कॉट को क्या कीजिए, कॉस साइन होता है, कॉस एक्स बाई साइन एक्स, अब मल्टीप्लाई आपका हो गया साइन एक्स, इक्वल टू आपका हो गया 4m के बराबर, ठीक है। अब देखिए, साइन साइन कट जाएगा, बचेगा क्या आपको, कॉट एक्स प्लस कॉस एक्स, कॉस एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका 4m। आप यहाँ से m का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो m इक्वल टू हो जाएगा, देखिए m इक्वल टू हो जाएगा आपका कॉट एक्स प्लस कॉस एक्स, अब बाई आपका हो जाएगा 4। देखिए, ये हम वैल्यू निकाल लिए m का। इसी तरह से क्या करेंगे कि n का ही वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये वहाँ देखिए क्या दिया हुआ है एंड में, कि आपका कॉट एक्स है 1 माइनस साइन एक्स है, ठीक है, इक्वल टू आपको दिया हुआ है 4n। देखिए, इसको भी हम लोग ब्रैकेट खोल को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1 से करेंगे तो कॉट एक्स हो जाएगा माइनस कॉट एक्स और मल्टीप्लाई साइन एक्स हो जाएगा, और इक्वल टू हो जाएगा आपका 4n।
देखिए कॉट एक्स तो यहाँ मिलेगा, कॉट एक्स को रहने देते हैं अभी। अब माइनस यहाँ है कॉस को, कॉट को कॉस एक्स वाई साइन एक्स कर लेते हैं। अब मल्टीप्लाई आपका साइन एक्स हो जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा आपका 4n के बराबर। फिर साइन साइन कट जाएगा। देखिए वैल्यू आपका है कॉट एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा 4n। n इक्वल टू आपका हो जाएगा n इक्वल टू कॉट एक्स माइनस कॉस एक्स बाई 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए अब देखिए हम लोग m और n का वैल्यू निकाल लिए। अब देखिए LHS RHS में जो प्रूफ करना है वो देखेंगे, ठीक है। देखिए अब देखिए LHS में हमको दिया हुआ है m का स्क्वायर n का स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर। देखिए ये है आपका m का स्क्वायर माइनस है n का स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए m का वैल्यू मेरे हम निकाले हुए हैं। m का वैल्यू देखिए क्या है, कॉट एक्स प्लस कॉस एक्स बाई 4। तो बैठा देते हैं वैल्यू कॉट एक्स प्लस कॉस एक्स बाई आपका क्या है 4 है, इसका स्क्वायर कर लीजिए आप। माइनस देखिए क्या है, n का वैल्यू क्या दिया हुआ है कॉट एक्स माइनस कॉस एक्स है और बाई आपका 4 है और ये पूरे का देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको क्या है, इसको a बना देते हैं, ये b है, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर पर सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या मिलता है हमको। देखिए तो पहले क्या कर लेते हैं कि देखिए a स्क्वायर, पहले इसी को करते हैं, a स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, फिर हो जाएगा प्लस आपका ये हो जाएगा 2 कॉट एक्स कॉस एक्स और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा ये, ठीक है। एक चीज़ और देखिए क्या है, इसको यहीं पे कर देते हैं, पहले से वैल्यू निकाल लेते हैं, चलिए रहने यहीं पे कर लेते हैं। इसका भी स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर देते हैं। प्लस माइनस देखिए क्या है, ये यहाँ से एक वैल्यू देखिए हम निकाल ली, यहाँ से यहाँ तक एक हो गया। अब माइनस फिर इसी तरह से क्या हो जाएगा अब इसका, तो यहाँ से आपको मिलेगा कॉट स्क्वायर एक्स, देखिए यहाँ से भी आपका क्या होगा कॉट स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कॉट स्क्वायर एक्स प्लस आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। अब माइनस आपका हो जाएगा, देखिए 2 क्या हो जाएगा 2 कॉट एक्स कॉस एक्स, ये हो गया। अब फिर बाई कितना होगा, फिर बाई आपका 16 यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी देखिए आपका हो जाएगा बाई 16। ब्रैकेट को क्लोज कर लीजिए, अब पूरे का होल स्क्वायर कर दीजिए, पूरे का जब पूरे का क्या है होल स्क्वायर है, पूरे का आपका होल स्क्वायर कर दिए। अब देखिए यहाँ से क्या करना पड़ेगा, अब इसका एलसीएम 16 ले लेते हैं, फिर साइन को चेंज कर देते हैं, देखते हैं कौन कटता है कौन रहता है। तो यहाँ से क्या करते हैं, देखिए इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम 16 हो जाएगा, ठीक है। चलिए एलसीएम 16 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या है आपका कॉट स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस आपका है 2 कॉट एक्स कॉस एक्स माइनस, देखिए ब्रैकेट को खोलते चले जाइए क्योंकि 16 को 16 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू वही मिलेगा, खाली हमको साइन को चेंज कर, ब्रैकेट खोलना है साइन चेंज करते जाना है। तो यहाँ से मिलेगा हमको, देखिए क्या हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, अब प्लस यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा प्लस 2 कॉट एक्स कॉस हो जाएगा, आपका होगा 2 कॉट एक्स और नीचे में लिख देते हैं कॉस एक्स, देखिए यहाँ पर ये लिख देते हैं, ठीक है। चलिए पूरे का स्क्वायर है, स्क्वायर कर देते हैं, ये आपका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ से देखिए ये कट रहा है, इसको काट दीजिए, ये कट जाएगा,
ये देखिए जुट जाएगा, ये 2 cot x अब प्लस 2 cot x मतलब 4 cot x है। वैल्यू हमको मिलेगा यहाँ से, देखिए वैल्यू हमको जो मिलेगा लास्ट में यहाँ से 4 cot x, और ये हो जाएगा आपका cos x, अब बाई हो जाएगा आपका 16, और इसका आपका स्क्वायर है। यही देखिए वैल्यू यहाँ से मिलेगा आपको। अब देखिए इसके बाद हम यहाँ से क्या कर सकते हैं इसको। अब देखिए ये 16 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 16 और हमको मिलेगा कॉट स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा मेरा कॉस स्क्वायर एक्स, स्क्वायर कर रहे हैं। अब फिर यहाँ 16 का स्क्वायर मतलब 16 मल्टीप्लाई 16, देखिए एक 16 से एक 16 कट जाएगा, देखिए वैल्यू एक 16 बच गया आपका। तो ये हो गया आपका एक से ऊपर तो 16 कट ही गया, तो बचेगा आपका कॉट स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स, अब बाई 16 हो जाएगा। देखिए ये वैल्यू मिला। अब देखिए इसको भी चाहें तो कुछ और सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। सॉल्व करने का मतलब कुछ नहीं करना है, कॉट को आप साइन कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। यहाँ पर आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, अब बाई हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, कॉट स्क्वायर एक्स को लिखेंगे तो अब मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर देखिए क्या मिलेगा, अब बाई 16 भी है, तो ये तो कॉस पावर 4 हो जाएगा, कॉस पावर 4x। अब देखिए साइन को नीचे ले आइए, ये नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा और साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर आपका एक्स हो जाएगा, यही वैल्यू मिलेगा। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर इससे ज़्यादा हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ से क्या करते हैं कि LHS का वैल्यू यहाँ तक लाए, अब RHS में जो वैल्यू दिया उसको देखते हैं कि RHS में क्या है। देखिए तो RHS में आपका है, RHS में सिर्फ आपको दिया हुआ है MN दिया हुआ है, तो देखिए RHS आपका क्या है, RHS में मेरा MN है, ठीक है। अब इसका वैल्यू बैठाते हैं, तो M का वैल्यू देखिए हम निकाले हुए, M का वैल्यू आपका है कॉट एक्स प्लस कॉस एक्स, अब बाई आपका 4 है, और अब मल्टीप्लाई देखिए सब मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई है n का वैल्यू आपका है कॉट एक्स माइनस कॉस एक्स, अब बाई देखिए 4 है, ये है। यहाँ देखिए क्या हो गया, a प्लस बी ए माइनस बी, इसको आप लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर एक्स हो जाएगा, अब माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे कितना हो जाएगा 4 छक 16, ये देखिए वैल्यू मिला। अब देखिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए इसको हटा देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से क्या करते हैं कि वैल्यू को कुछ हटा देते हैं, देखिए यहाँ से, देखिए अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब कॉट स्क्वायर एक्स को तोड़ देते हैं, तो कॉट स्क्वायर एक्स का हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, अब बाई हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और माइनस हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब बाई हो जाएगा आपका 16। ऊपर देखिए सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आपको आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए ये कट जाएगा वैल्यू, साइन स्क्वायर कट जाएगा, तब बचेगा क्या हमको कॉस स्क्वायर एक्स, अब माइनस हो जाएगा, यहाँ देखिए 1 है, तो ये पहले से एक कॉस स्क्वायर एक्स है, और आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, तो कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन आप निकालेंगे तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है, और नीचे आपका साइन स्क्वायर एक्स। देखिए अब साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा पहले से कॉस स्क्वायर एक्स है, अब मल्टीप्लाई फिर एक कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और नीचे है आपका साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। वैल्यू क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर एक्स कॉस पावर 4 हो जाएगा, अब आई आपका साइन स्क्वायर एक्स,
देखिए यही होगा, देखिए साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब देखिए क्या हो गया, अब मेरा आर एच, देखिए ये वैल्यू था आर एच एस का, ये जो वैल्यू हम लोग निकाले हैं तो ये वैल्यू आपका है आर एच एस का है, ठीक है। देखिए ये वैल्यू आपका जो है वो आर एच एस का है। देखिए ये वैल्यू किसका था, आर एच एस का। तो एल एच एस इक्वल टू, एल एच एस में भी निकाले हैं तो यही वैल्यू निकाले हैं। देखिए ये वैल्यू आपका एल एच एस का था, तो एल एच एस का वैल्यू कॉस पावर 4x है, 16 साइन स्क्वायर एक्स है। यहाँ भी देखिए तो एक चीज़ देखिए और छूट रहा है क्या, देखिए सभी जगह क्या होगा, इसका डिवाइड मतलब इसको हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर देखिए ये चीज़ यहाँ 16 है, तो ये साइन स्क्वायर एक्स कॉमन निकाले हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा बाई 16 कर लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या कीजिए, आप बाई 16 कर लीजिए, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 16 के साथ चला जाएगा, तो यह 16 हो जाएगा। यहाँ भी 16 कर दीजिए और यहाँ भी आप क्या कर लीजिए, 16 कर दीजिए। देखिए ये 16, तो आर एच एस का वैल्यू क्या हो गया आपका, 16 साइन स्क्वायर एक्स हो गया, और एल एच एस का वैल्यू कॉस पावर 4 16 साइन स्क्वायर एक्स हो गया। तो एल एच एस इक्वल टू देखिए आर एच एस हो गया, ठीक है। ऐसा हम लोग कर सकते हैं। अभी प्रूफ हो गया, ये हो गया आपका एल एच एस इक्वल टू ये हो गया आपका आर एच एस। देखिए दोनों का वैल्यू बराबर दिखा दिए, तो इस तरह से भी हम प्रूफ करते हैं। पहले बता भी रहे थे कि एल एच एस लेके चलते आर एच एस का वैल्यू मिल जाता है तो प्रूफ हो जाता है, या एल एच एस इक्वल टू आर एच कर सकते, या आर एच एस लेकर चलते एल एच एस बराबर वैल्यू दिखा देते हैं। तो ये इस तरह से इसको हम लोग प्रूफ कर लिए, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 22 आपका यही था। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, ठीक है। इसको हटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, देखिए इफ, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, इफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू एम है, देन प्रूव दैट साइन पावर 6x प्लस कॉस पावर 6x इक्वल टू आपका दिया हुआ 4 माइनस 3 एम स्क्वायर माइनस 1 और बाई 4 है, जो कि वेयर बोलता है कि एम स्क्वायर जो है आपका लेस देन इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो ये वैल्यू हमको पहले हम देख लेते हैं कि इसका जो हम आपका जो वहाँ दिखाना है कि साइन पावर 6x प्लस कॉस पावर 6x इक्वल टू उतना दिखाना है। उसके बाद हम देखेंगे कि वैल्यू क्या हमको मिलता है। तो पहले हम यहाँ तक प्रूफ करके दिखाते हैं, उसके बाद हम लोग वहाँ देखेंगे जो वो थोड़ा सा इनइक्वालिटी दिया है कि एम स्क्वायर का वैल्यू जो होगा वो या 2 के बराबर होगा या 2 से छोटा होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग देखिए गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 1 दिया। देखिए गिवन में आपको दिया है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू दिया है एम दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू एम, देखिए कॉस एक्स इक्वल टू एम जो दिया है, कॉस एक्स इक्वल टू एम जो हमको दिया हुआ वैल्यू, यहाँ पर जो वैल्यू हमको गिवन में दिया है और हमको जो दिखाने के लिए बोला है वो दिखाएंगे। देखिए यहाँ एम स्क्वायर है, तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पर हम एम स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एम स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो बोथ साइड इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इधर भी स्क्वायर कर लेते हैं और इधर भी आपका ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, एम स्क्वायर का वैल्यू मिल गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स, अब प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, अब प्लस हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ए 2ab होता है, इक्वल टू हो जाएगा आपका एम स्क्वायर। अब देखिए इसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है, 1 बैठा देते हैं, प्लस हो जाएगा आपका 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, इक्वल टू क्या है, एम स्क्वायर है। 1 को उठा कर उधर ट्रांसफर, मैंने एल एच एस को 1 को आर एच एस में भेज देते हैं, तो ये मिलेगा आपका 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। देखिए ये एक चीज़ और क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहाँ हम लोग साइन एक्स कॉस एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 1 बाई आपका 2 हो जाएगा। देखिए ये वैल्यू मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं,
अब वैल्यू यहाँ से निकाल लिए। अब देखिए जिसका वैल्यू हमको निकालना है ये वैल्यू निकालना है साइन पर पावर 6x और कॉस पर पावर 6x का वैल्यू निकालना है। तो अब ये हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो देखिए इसका दिया हुआ है, तो ये हम लोग LHS से चलेंगे, RHS दिखाएंगे। देखिए तो LHS में आपका दिया हुआ है वैल्यू, LHS में हमको दिया हुआ है कि साइन पर पावर 6x अब प्लस आपका है कॉस पर पावर 6x है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करते हैं कि पावर 6 को स्क्वायर क्यूब पर तोड़ देते हैं, मतलब इसको हम इतना लिख लेते हैं। इसको ऐसा करते हैं कि साइन स्क्वायर x है, इस पर पावर क्यूब कर देते हैं, प्लस फिर कॉस स्क्वायर x कर लेते हैं और पावर में क्यूब कर लेते हैं। तो अब देखिए क्या हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया। तो ये होता है आपका a प्लस बी, ठीक है। तो a प्लस बी मतलब साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, क्योंकि यही मेरा a है, ये मेरा b है, ये साइन स्क्वायर एक्स मेरा a है और कॉस स्क्वायर एक्स को b बना दिए हैं। तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी साइन कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया। चलिए अब देखिए यहाँ से क्या होगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस ए बी माइनस ए बी होगा। तो ए स्क्वायर मतलब हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ से ब्रैकेट हम तो चेंज कर देते हैं, ब्रैकेट ही लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स का एक स्क्वायर का, फिर यहाँ स्क्वायर कर देंगे, प्लस हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स का, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब माइनस ए बी, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। कॉस स्क्वायर आपका देखिए क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। चलिए ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। अब देखिए इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, ये तो एक समाप्त हो गया। अब देखिए इसको हमको देखना है, तो यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगा हमको, पावर 4 हो जाएगा, प्लस कॉस पर भी पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब देखिए इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, साइन पर पावर 4x और कॉस पर पावर 4x का वैल्यू आपको देखिए निकालना पड़ेगा। देखिए तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे देखिए इसका वैल्यू निकालेंगे, क्या होता है, एक होता है आपका कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस क्या होता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालेंगे। देखिए कौन सा हम लोग आइडेंटिटी यूज करेंगे वही दिखा रहे हैं। देखिए अगर देखना चाहते हो देख सकते हैं कि हम कौन सा यहाँ पर देखिए आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो हम यहाँ आइडेंटिटी यूज करेंगे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, पढ़े होंगे ये आइडेंटिटी है, इसका स्क्वायर कर देते हैं। देखिए ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा आपका बी स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस होता है 2ab। अब यहाँ से हम लोग इसका वैल्यू चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, इसी का हम निकालना चाहते हैं। तो इसको उठा कर इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस हो जाएगा आपका 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, देखिए यही आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए प्लस बी है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं ये पावर 4 जो किए थे वो छोड़ देते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ देखिए स्क्वायर ही रहने देते हैं, यहाँ पर इसी फॉर्म में देखिए लिखते हैं इसको इस तरह से लिख देते हैं। तो क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी, तो ए मेरा क्या है, देखिए ए मेरा है आपका साइन पर स्क्वायर एक्स और कॉस का स्क्वायर जो हो जाएगा, यही देखिए क्या हो गया, स्क्वायर कर देते हैं। अब माइनस 2ab होता है, तो माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब फिर क्या होता है, माइनस साइन स्क्वायर, ये कर देते हैं, ठीक है। चलिए माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पर कर देते हैं आपका कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए तो वैल्यू क्या मिलेगा, तो ये तो 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। चलिए यहाँ लिख देते हैं, देखिए तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, तो मतलब 1 मिलेगा आपको, तो 1 हो जाएगा। अब देखिए 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा आपका, तो 3 हो जाएगा।
ये हो जाएगा आपका 3 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। देखिए यहाँ से हम लोग ये सॉल्व करके लाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अब हम लोग को करना ये है कि एक वैल्यू देखिए हम निकाल के रखे हुए, क्या निकाल के रखे हुए, देखिए साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू क्या वैल्यू है, एम स्क्वायर माइनस 1 का देखिए 2 है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर यही वैल्यू को हम पुट करेंगे। देखिए क्या करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए एक स्टेप और देखिए लिख देते हैं कि इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि 1 माइनस ये 3 है और इसको क्या करते हैं स्क्वायर दोनों में लगा हुआ तो साइन एक्स और हम लोग कॉस एक्स का ये कंबाइन इस तरह से स्क्वायर कर देते हैं। देखिए आपने ये आप लोग सुविधा के लिए लिखे हैं। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं 1 माइनस ये 3 हो जाएगा और इसका वैल्यू देखिए हम निकाले हुए हैं एम स्क्वायर माइनस 1/2, तो यहाँ वैल्यू बैठा देते हैं तो एम स्क्वायर हो जाएगा अब माइनस एम स्क्वायर माइनस 1 कर दीजिए, एम स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा अब बाई 2 हो जाएगा और इसका आपका देखिए स्क्वायर हो जाएगा। ये वैल्यू हमको क्या मिलेगा यहाँ से, देखिए यहाँ पे लिख निकालते हैं तो ये 1 माइनस हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा एम स्क्वायर। देखिए यहाँ पर आपको प्रूफ जो करना है उसका स्क्वायर भी है, देखिए छूट रहा था सॉरी। देखिए यहाँ पर तो यहाँ क्या हो जाएगा एम स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 1 हो जाएगा और इसका देखिए स्क्वायर हो जाएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमको 4 मिलेगा। देखिए यही वैल्यू दिखाना था। देखिए हम देखिए क्या कि LHS लेके चलिए RHS का दिखा दी, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि 4 यहाँ पर है तो कुछ नहीं करना है, अब तो आ गया। अब इसका LCM ले लेते हैं, तो नीचे 1 है तो इसका LCM लेंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा और ये एम स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा और इसका हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। देखिए यही हमको दिखाना है, तो यही देखिए LHS लेके देखिए LHS लेके चले RHS दिखा दिए। अब देखिए इसमें बोला क्या है कि m का जो रिलेशन थोड़ा सा दिया है इसमें कि एम स्क्वायर जो है लेस देन इक्वल टू 2 है या तो फिर एम स्क्वायर का देखिए, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि अगर इसका देखा जाए कि एम स्क्वायर ग्रेटर देन, तो एम का वैल्यू आपका क्या क्या होना चाहिए। एम का वैल्यू अगर देखा जाए तो एम का वैल्यू आपका कहता है कि एम का वैल्यू आपका हो जाएगा 0, 1 और 2, यही 2 वैल्यू पॉसिबल है क्योंकि एम स्क्वायर क्या कहता है लेस देन इक्वल टू 2, तो 2 के बराबर होगा नहीं तो 2 से कम होगा। तो वैल्यू रख के देख लीजिए, अगर 0 रखेंगे एम का वैल्यू तो क्या मिलेगा, देखिए 0 रखेंगे तो ये तो 0 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 4 में से 1 घटाएंगे तो मैंने 1/4 आएगा, ठीक है। अब देखिए वैल्यू जो मिल रहा है वो 2 से छोटा ही आपका है। देखिए 2 के बराबर कहता था, 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये भी आपको देखिए क्या मिलेगा, तो यहाँ से आपको मान लीजिए यहाँ पर हम 1 रख देते हैं तो 1 माइनस 1 ये भी आपको 0 ही मिलेगा। अगर 0 रखते हैं तो -1 का स्क्वायर तो फिर वही 3 मिला। अगर 0 रखते हैं तो m1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 में 0 हो जाएगा, तो ये 0 4/4 मतलब 1 मिलता है। अगर देखिए 2 भी रख देते हैं तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, देखिए तो 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 मिलेगा आपका। देखिए तो यहाँ से वैल्यू आपको क्या मिलेगा, 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एम स्क्वायर कहता है तो 2 ही हो जाएगा, तो 2 रखेंगे तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 3 मतलब 4 मतलब इसका मतलब कि 1 के बराबर, मतलब इसका जो वैल्यू इनइक्वालिटी है तो कुछ ऐसा उसमें करना नहीं है, बस यही देखना है कि जो है वो सही है। तो इस तरह से यही आपका क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, LHS इक्वल टू RHS दिखा दिए, ये हो गया आपका LHS इक्वल टू RHS। इसमें कुछ खास इनइक्वालिटी का काम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं करना है, तो ये आपका हो गया प्रूव्ड। यही हमको दिखाना था, LHS लेके चले RHS का वैल्यू दिखा दिए। तो क्वेश्चन नंबर 23 में हमको देखिए यही करना था, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 है। अब हम लोग आगे इसका क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, ठीक है। तो इसको हटाते हैं हम। देखिए एक बात और क्या है कि देखिए ऐसा नहीं है कि देखिए जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या क्वेश्चन बनाते हैं, देखते हम थोड़ा सा ऐसा नहीं कि बहुत जल्दीबाजी में या बहुत फास्ट करते हैं, इसलिए कि ऐसा देखिए क्वेश्चन देखिए बेसिकली क्या होना चाहिए कि आदमी को मैंने कोई भी स्टूडेंट जो होता है, तो अब देखिए आप बहुत जल्दी बोलिएगा, बहुत जल्दी आप स्पीड में बनाइएगा तो स्टूडेंट देखिए समझ नहीं पाता है, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है, इसको समझना जरूरी होता है।
अब देखिए एक बार जब कोई चीज़ समझ गए, जान गए कि भाई क्या है नहीं है, या हमको क्या जो मेरा नॉलेज थोड़ा सा आगे बढ़ गया, डेवलप हो गया है, या हमको थोड़ा सा और अच्छे ढंग से मेरा अपना जो सिलेबस उसको समझ लिए हैं, तब आप कहीं भी तेज पढ़ सकते हैं या तेज लिख सकते हैं। या कोई टीचर बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, कुछ बता रहा है, कुछ नहीं बता रहा है, बहुत शॉर्ट में चल रहा है, तो वहाँ पर चलिए ये सब चीज़ थोड़ा सा मिजरेबल है। लेकिन आप मान लीजिए कोई स्टूडेंट जब बेसिक थोड़ा सा कमज़ोर है, ठीक है, किसी चीज़ को नहीं समझ पा रहा है या नहीं ठीक से बना पा रहा है, तो वहाँ पर कोई भी काम को थोड़ा सा धीरे धीरे करना चाहिए। ये नहीं कि बस आप क्वेश्चन को उठाए और तुरंत तुरंत बना दिए, आधा बोले आधा नहीं बताया, आधा स्टेप ही बीच में गैप कर दिए, आधा स्टेप लिखे आधा स्टेप नहीं लिखे, बहुत शॉर्ट में आंसर दे दिए। तो उससे किसी को जो थोड़ा सा जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, या जिनका मतलब बेसिक बहुत अच्छा मतलब या मतलब ठीक से मतलब सिलेबस को इतना अच्छा से नहीं पीछे से पढ़ते आ रहे हैं या नहीं देखे हैं, तो उनके लिए सब चीज़ कोई काम का नहीं होता है। आपको टीचर आएगा और खुद आपका जल्दी जल्दी क्वेश्चन अब आया, कुछ तुरंत टॉपिक्स को कोई थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया और तुरंत क्वेश्चन बनाने लगा, और फटाफट फटाफट अब बनाते चला गया, तो उससे कुछ पता चलता नहीं है। सारा क्वेश्चन जो भी होता है सब स्किप कर जाता है, मतलब सब ओवरलैपिंग, सब ऊपर से निकल जाता है, कुछ समझ में आता होता नहीं है कि भाई क्या टीचर कह रहा है, क्या करना चाहता है क्या। अगर ऐसा ही होता तो सभी बच्चे का रिजल्ट होता है, ऐसा नहीं है कि देखिए रिजल्ट कुछ ही बच्चे का हो रहा है। कहीं भी देखिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लीजिए, वो अभी भी देखिए आईआईटी हो, चाहे कोई इंजीनियरिंग हो, चाहे मेडिकल हो, या जनरल फील्ड में भी आएंगे तो वहाँ तो और ज़्यादा आपका बहुत परेशानी है। वहाँ तो और कहना नहीं है, गवर्नमेंट 200 400 500 हज़ार सीट निकालता है और लाखों बच्चे का फॉर्म वहाँ फिलअप हो जाता है, तो वहाँ तो और ज़्यादा मतलब बहुत काफ़ी मेहनत, हार्डवर्क और काफ़ी कंसेप्ट की अच्छी की ज़रूरत होती है, जो टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, तब जाकर कहीं रिजल्ट होता है। इसीलिए बेसिक चीज़ कहीं भी सीखिए तो अच्छे से सीखिए, उसके बाद आपको जो करना करते रहिए, फिर आपकी कोई फिर कहीं कोई रोक नहीं है, फिर आपको जो करना है कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ पढ़ना है पढ़िए। तो यही बात है, इसीलिए थोड़ा सा हम देखिए यहाँ पर जो बताते हैं तो हम बहुत फास्ट नहीं बताते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी तुरंत तुरंत क्वेश्चन को बताए और निकल गए। तो ये काम से देखिए हमेशा बचते हैं। कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करते तो कोशिश करते हैं कि उतने इसको इतना हम मतलब स्टेप बाय स्टेप चले कि कभी भी आप एक नोट बना लीजिए और कहीं भी देखिए उसको तो आपको लगे कि नहीं, एक बार आप खुद देखिएगा तो लगेगा चलो ठीक है, कैसे ये बना था या कैसे हम बनाए थे, मतलब ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसीलिए हम कोई काम को बहुत धीरे मतलब क्वेश्चन बनाते हैं तो बहुत मतलब धीरे धीरे सॉल्व करते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत फास्ट करते हैं। ये चीज़ से हम थोड़ा बचते हैं कि ऐसा नहीं कि कुछ हम बताए कुछ नहीं बताए, कुछ लिखे कुछ नहीं लिखे और शॉर्ट में करते निकल गए, तो सभी बच्चे शॉर्ट में नहीं समझ पाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 23 था, 24 देखते हैं, ठीक है।